ये 2 दिन तो अखबार वगैरह में सब न दबाए रखी है। फिर क्या हुआ, गुड़िया स्कूल जाने लगी। हाँ, स्कूल ड्रेस में तो जाने लगी थी। तो वहाँ से उसको लेके आया गया और लेके यहाँ रोहतक के अंदर उसको लेके आए। उसमें गाड़ी में 4 लोग थे शामिल गाड़ी के अंदर। उसको होटल में लेके आए गए। स्कूल ड्रेस के अंदर थी। होटल वाले ने देखो जिम्मेदारी बनते हुए किसी भी होटल की स्कूल ड्रेस में किसी बच्चे को आओ उसकी आईडी वगैरह देखो। इस 3 तारीख को 14 साल की हुई है। उसके बाद उसको वहाँ जैसे ये नहीं थे फैसिलिटी टीम वगैरह, ये उसको होटल में लेके गई। वहाँ उसकी खुद DSP वगैरह इन्होंने वीडियो बना रखी है, वो डाल दी। पहली बात तो क्या होता है, पोक्सो के अंदर पोक्सो जो होता है, पोक्सो में आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते। थाने के अंदर जो FIR काट रखी है वो उसके गुड़िया के नाम पे है। वो FSL की जो है रिपोर्ट वगैरह जो मेडिकल के कार्ड बने वो उस गुड़िया के नाम पे कर रखे हैं। ऊपर तक DSP के ये बयान आया किसी को ना पकड़ के कि गैंग रेप का मामला था। DSP इतने कॉन्फिडेंस के अधिकारी करने लग रहे हैं, गाड़ी के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। ये सब कही जा सकती है बातें, या तो DSP और अधिकारी गाड़ी के अंदर मौजूद हो या गाड़ी के अंदर कैमरा लग रहा हो। दूसरी बात है, DSP ने ये बयान दिया है कि बच्ची को मर्जी से लाया गया, मर्जी से लाया गया। उसमें कितने लोग शामिल थे। उसके बाद जब उसके साथ रेप हुआ, उसको होटल में छोड़ के भागे। होटल मालिक, होटल वाले उसको अपनी गाड़ी में ले जाके उसको सुपरा चौक पर छोड़ के आए। ये देखो ना, अधिकारी किसी तरीके से कहने लगे। अभी मेडिकल जो रिपोर्ट हो 3 महीने में आती है, बगैर मेडिकल रिपोर्ट आई ये कहने लग रहे हैं गैंग रेप नहीं, रेप हुआ। दूसरी बात ये कहने लग रहे गाड़ी के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं। ये देखो ना, ये अब तो अधिकारियों बारे ये सरकार का इतना प्रेशर है। इस तरीके से ये क्या देंगे वो 5 साल की बच्ची को क्यों लिया हुआ है, 10 साल की बच्ची ने को लिया हुआ है। ये क्या देंगे तो मर्जी आई है। जो माइनर होते हैं ना, माइनरों की क्या मर्जी होती है आप सब ने पता है। तो इसमें क्या है, अब तक 4 गिरफ्तारी हुई है। होटल मालिक जो अब तक वो पकड़ा नहीं गया है, जिसके नाम पर जिसने होटल ले रखा है वो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसी हालात ही नौकरी रखी थी। 3 दिन पहले तक वाइट गाड़ी पेश की गई है, उसकी जगह फिर जब प्रेशर डाला गया, जब जो ब्लैक गाड़ी जो कैमरे वो पकड़ी गई है। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अधिकारी अपने उससे काम नहीं करे। जो IO है वो बिल्कुल सरकार के प्रेशर में काम करिए। तो यही है, आज सबका बुलाने का यही था कि आज से कोई एक डेट रखी जाए जिसमें अपने बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजों से आ रहे हैं और हमारी माता बहनें आ रही हैं। तो आज यही था कि आज कोई एक डेट रखेंगे हफ्ते 10 दिन में, उसमें फिर सभी किसान संगठन बुलावा, सभी नेताओं को बुलाया जाए। 1 सप्ताह का टाइम 10 दिन का ही वेंडर किया जाए। इसमें SIT गठित की जाए तो इसके अंदर फास्ट ट्रैक पे केस रखा जाए। और जिस तरह DSP ने ये वीडियो वायरल करी है तो ऐसे बयान देने लग रहा है। बाकी आप सब बैठे हो, जो फैसले वाले हो के अंदर आपने पहले भी देखा होगा कि जंतर मंत्र पर जो पहलवानों का आंदोलन चल रहा था, उसमें भी सरकार ने किसी के माध्यम से उस लड़की का नाम सार्वजनिक कर दिया। जब तक वो नाम सार्वजनिक नहीं था, उनका पता जब तक नहीं पता, तब तक उस मंत्री को ये नहीं पता चल रहा था कि किससे बयान बदलुआ हुआ है। जब पता चला, उसको धमकी भी दी गई, पैसे भी दिए कि करे वो बयान बदलुआ है। पहली गलती तो प्रशासन ने यह कर रखी है कि हमारी बहन, हमारी बेटी का नाम सार्वजनिक करना उनका कोई अधिकार नहीं था। दूसरी गलती प्रशासन ये कर रहा है कि DSP कौन होता है। या तो DSP को पता था गाड़ी में ले जाओ, हाँ DSP उसमें शामिल था उस काम में, और जो नौजवान लेके गए थे DSP को बता के गए थे अगर हम उस गाड़ी में लेके जावा, या DSP कोई ना कोई और किसी दबाव में काम कर रहा है या किसी लालच में काम कर रहा है। जिस भी DSP ने इस प्रकार के बयान दिए हैं कि गाड़ी के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, हमारे में से कोई जिम्मेदारी ले सकता है कि छेड़छाड़ ना हुई? वो तो लड़की बता सका है कि छेड़छाड़ हुई है कि नहीं है। DSP तो थोड़ा ही बता सका है, या कोई दोषी भी नहीं बता होगा। अगर हमने गिरफ्तार करके ले जाएंगे, चोर ये कहोगा कि मैंने चोरी करी है, डाकू ये कहोगा कि मैंने डाका डाला है, किस भी है ऊपर DSP ये कह रहा है कि आपने वहां गाड़ी के अंदर छेड़छाड़ नहीं हुई। उसके बाद जो भाई धर्मेंद्र हुड्डा ने बताई कि गाड़ी को, ब्लैक गाड़ी को व्हाइट कर दिया प्रशासन ने,
व्हाइट में ब्लैक में तो रंग में घना फर्क हुआ है। अगर प्रशासन का दिमाग में फर्क नहीं होता ना तो ये रंग में भी फर्क नहीं होता। हमारे गांव की एक घटना थी, एक बार गांव का धोखा खा लिया और SHO ने पैसे ले लिए, सारा गांव में दरखास्त दे दी, धोटे ठानी ने अच्छे रुपये दे दिए। दरखास्त गांव के बीच में, सारी पंचायत के बीच में लिखने लग गया। आयु ने क्या कराया, सारी बात गांव में कई हुए रख दी। टाटा 407 थी गाड़ी जिसमें धोटा चढ़िया, उसने टाटा लिखी, थोड़ा स्पेस छोड़ दिया, 407 लिखा को नहीं, बाद में जाए पास टाटा सुमो कर दिया। टाटा सुमो में तो धोटा चढ़े को वो एक काम आ रहा हो रहा है ब्लैक का व्हाइट और व्हाइट का ब्लैक किस लिए हो रहा है, क्योंकि मोटे पैसे कहीं ना कहीं प्रशासन पर या मोटा दबाव प्रशासन के ऊपर है। तीसरी बात ये कह रहे हैं केवल प्रशासन नहीं भाई, समाज भी मरोड़ा हो गया हमारा। तो समाज के अंदर से भी कुछ साथियों ने हमारी बहन की वो वीडियो शेयर करी है और मैं उनको ये भी कहना चाहूंगा, ये हमारा नहीं पाएंगे न, मैं तो दोषी है जिन्हें ये बकायगी ले गए चोरी ने। कोई भी वीडियो शेयर करनी है, आजकल इंटरनेट का जमाना है, करके मुंह ना कह दियो हम भी लगो दिए। दो लोग इस प्रकार का प्रचार करे हैं कि सहमति से था। अरे छोटी छोटी बच्ची 8-9 साल 8वीं 9वीं में पढ़ने वाली कौन बैठी हुआ है, कितनी उम्र हो उसकी, कितनी उसकी समझ हुआ है। 50 साल का आदमी भी अगर उसको बहका सके, अगर बहकाने पर हो, अगर सहमति नहीं इतनी है बढ़िया मानो तो गामा में सहमति दे दो, फिर मेरा लगेगा सहमति तो क्या हो सके है, किसी की बहु बेटी घर सुरक्षित नहीं पाओगी। जो ये कहनी है ना सहमति तथा किसी को अधिकार नहीं है। माइनर व्यक्ति जिसकी उम्र केवल 13-14 साल है, जो साथी उसमें शामिल थे उनकी उम्र 30 से 32 साल तक भी है, बहकाया जा सके है। और उनकी भाषा मैं कहूँगा कि समाज के जो भी साथी सामाजिक आदमी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन उनको चेतावनी जरूर देना चाहता हूँ। अगर आप लोग प्रशासन की सह पे ये कर रहे हो या सरकार की सह के ऊपर ये कर रहे हो तो आप कान खोल कर सुन लो। हमारे इस मामले में हमारी ये एक परिवार की बेटी नहीं थी, ये इतनी बेटियां बैठी, अगर ये लोग बच गए तो ये कहाँ सुरक्षित रहेंगी। हमारी बेटी घर में बैठी, अगर वो उनका हौसला उनको छोड़ दिया, उनने अगर उनको छोड़ दिया इस नाम तक कि सहमति के नाम तक छोड़ दोगे तो अपनी बेटी भी सुरक्षित नहीं होंगी। मैं सहमति वाले सहमति लेने के लिए आपके घर के अंदर भी घुसेंगे जितने लोग घर बैठे हैं। इसलिए जिस होटल के अंदर ये घटना घटी, कोई कागज नहीं है, ना कोई NOC है, ना किसी होटल मालिक को कोई अधिकार है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की हो बिना किसी स्कूल ड्रेस में और उसको कमरा दे दिया जावा है और 5 आदमियों को खुला छोड़ दिया जावा है किसी को अधिकार, कानून अधिकार नहीं देता। ये होटल जो बना रखे हैं, ये दुकान जो खोल रखी है, सबने पता है, आप लोगों ने भी सबने पता है, प्रशासन को भी पता शायद ये किस काम के लिए खोल रखे हैं। क्या ये भजन कीर्तन हुए हैं? क्या ये समाज के लिए कलंक नहीं है? अगर वो दोषी है होटल मालिक, क्या उस दोषी होटल मालिक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? अगर वो अवैध चल रहा है, अगर एक दोषी साथियों, जो समाज में हमारी व्यवस्था थी, न्याय प्रणाली थी, पंचायत खापे जो फैसला करती थी, उस न्याय प्रणाली में दोषी को सजा का प्रावधान इसीलिए किया गया है। एक होटल मालिक का अगर होटल गिरेगा, उसे हजारों लाखों होटल मालिक इस बात से प्रेरणा लेंगे, आगे आने वाले टाइम में कोई भी स्कूल की वर्दी में कोई बेटी, कोई छोटी उम्र की बेटी या इस प्रकार के जो गुंडे बदमाश हैं, इस प्रकार के गोरख धंधे, उस व्यक्ति का तो मान सम्मान चला गया, उस परिवार को भी हम मान सम्मान नहीं लौटा सकते। हमारी ये लड़ाई जो आज इस मानसरोवर पार्क से है, आने वाले समय में किसी भी प्रकार के इस प्रकार के जो गाड़ी देनी है, कई ये भी कह रहे हैं गाड़ी आएगा के दे, उससे गाड़ी मांग लेगा। चोरी करनिया भी दोषी होता है और चोरी को रुखाड़ करनिया भी, चोर की रुखाड़ करनिया भी दोषी होता है। जो लोग इसमें काम में शामिल हैं,
चाहे गाड़ी का ड्राइवर हो, चाहे होटल का मालिक हो, हम ये पूर्ण रूप से इस बात में भाई इस व्यक्ति के साथ में है। फास्ट ट्रैक के ऊपर ये मुकदमा चलना चाहिए, यह नहीं कि सालों साल तक मुकदमा चला उस व्यक्ति को या परिवार को दबाव दे के तोड़ ले। फास्ट ट्रैक के अंदर इसमें मुकदमा चलना चाहिए, 3 महीने के अंदर फैसला होना चाहिए। और जो भी दोषी है, लेस मात्र भी दोषी है, अगर कोई गलत भावना से अगर इसमें लड़की ने लेके गया, उसका साथ में गया, उसका साथ निभाया बचाव करने में, तो सबको इस दोषियों को इसमें सजा मिलनी चाहिए। निर्दोष को हम भी नहीं चाहते किसी भी रूप में कोई सजा हो। इसलिए आप जितने भी मौजूद यहाँ खाप पंचायती भाई संगठनों के साथी आए हैं, आप सबसे निवेदन है, ये जो आज की जो पंचायत रखी गई है, ये एक समाज में अगर यहाँ से अन्याय हो गया और इस बेटी के साथ अन्याय रह गया तो ये समाज में बहुत गलत संदेश जाएगा। ये लड़ाई किसानों की लड़ाई से भी बड़ी है, मजदूरों की लड़ाई से भी बड़ी है। और इसीलिए ये चीजें आजकल गामा में सुना है, बड़े बूढ़े भी कहते हैं दुनिया समाज बदल गया, आजकल तो कोई किसी का बस का नहीं है, सारे बस के हैं, लेकिन दंड देना छोड़ गए। और दंड इसलिए देना छोड़ गए, दंड वो देगा, पहला पत्थर वो मारेगा जिसने पाप ना करे, जो पापी ना हो। पापी हो गए हम सब, और हम पाप में शामिल होंगे जो लोग इस धर्म की लड़ाई में नहीं आए। आज मिची जब भीष्म पितामह ने कृष्ण भगवान से पूछा था कि आप मुझे मार तो रहे हो, मेरा खोज तो बता दे, मैंने द्रौपदी दी कि मैं कहा तो कौन है, मैंने तो द्रौपदी तो क्या किसी महिला को आज तक अपशब्द नहीं बोलिया, मैंने तो तपस्या करी सालों साल। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा था पितामह आप सच कह रहे हो कि आपने कोई दोष नहीं किया, आपने किसी महिला को अपशब्द नहीं बोलिया, लेकिन एक दोष बड़ा दोष तो आपने कर दिया। जिस टाइम पर द्रौपदी का चीर्ण हो रहा था, आपके मुंह से एक अपशब्द नहीं निकला, आपने रोक्या नहीं, आपने उसको टोक्या नहीं, ये सबसे बड़ा दोष है। और ये दोष हम लोग जो घर बैठे हैं वो भी करें, जो इस लड़ाई के अंदर शामिल नहीं होंगे वो भी करें। इसलिए आप सबसे निवेदन है, जो भाई मेरी बात को घर भी सुने उनसे भी निवेदन है, ये हमारी बेटी है, हमारी बहन है, इसमें किसी धर्म जाति, किसी राजनीतिक पॉलिटिकल कोई रोड़ा नहीं इसमें। ये न्याय प्रणाली है समाज की, इसको समाज को बचाने की लड़ाई है, हमारी बहन बेटियों को बचाने की लड़ाई है। और प्रशासन को चेतावनी है, ये ना समझे भाई कोई सीआईडी का साथी आ रहा हो तो कि किसी एसपी का फोन तय या किसी आईजी का फोन तय कोई या किसी नेता के फोन तय ये लोग रुक जाएंगे। ये रुकने वाली बात नहीं है, ये उसी दिन रुकेंगे जिस दिन दोषियों को पूर्ण रूप से सजा मिल जाएगी। वरना ये आज की शुरुआत जो है, आप लोग हमें सारे जो बैठे हैं चेहरे इनको जानते हो, जिस काम का बीड़ा हमने उठाया, चाहे साल लागो चाहे 2 साल लागो, हम इसको छोटा को नहीं। यह हमारी बहन बेटी की लड़ाई है। और महिला जो व्यक्ति हैं नेतृत्व करने वाली, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग आगे आओ, आपसे आपकी जरूरत है। अब वास्तव में अगर महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा तो महिलाओं को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारी बहन बेटियों को, हमारी बहन बेटियां ही अच्छी तरीके से समझा सके हैं, नहीं तो इस प्रकार के दरिंदे समाज में घर घर बैठे हैं, गांव-गांव शहर के अंदर बैठे हैं। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इसमें भारतीय किसान संघर्ष समिति, जनता सरकार मोर्चा के जो भाई जो बड़ी संख्या में ज्यादा यहाँ बैठे हैं, हम भाई पूरी तन मन धन से इस लड़ाई के अंदर आपका साथ देंगे। जय जवान जय किसान। मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं IC कॉलेज की छात्रा हूँ। जैसे कि हमें अभी इसी चीज के बारे में पता चला तो हम यहाँ जुड़े। सिर्फ इस चीज के कारण नहीं जुड़े कि हमें उस बेटे को इंसाफ दिलाना है। हम भी कॉलेज जाते हैं, हम भी उससे आते हैं, क्या पता हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए। तो हमारी लड़ाई सिर्फ ये नहीं है कि हमें उस बेटे को इंसाफ दिलाना है, हमारी लड़ाई सभी बेटियों के लिए है। तो आप जितनी संख्या में जुड़ सकते हैं उतनी संख्या में जुड़ो और इस चीज को आगे बढ़ाओ ताकि सभी बेटियों को इंसाफ मिल सके। ये चीज छोटी चीज नहीं है। और जैसे कि बोला जा रहा है कि वो बच्ची अपनी सहमति से गई थी, कोई अपनी सहमति से नहीं जाता। वो 14 साल की बच्ची, कुछ नहीं है उसमें, कुछ समझ नहीं है उसको उस चीज की। समझ रहे हो आप, यहाँ बैठे हो, बड़े हैं सब, भाई बहने हैं, सबको पता है, ठीक है। तो ऐसी चीज अगर प्रशासन बोल रहा है तो ये चीज बहुत गलत है।
ठीक है, इस चीज के बारे में हमें अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए और जहाँ तक हमारी जरूरत पड़ेगी हम वहाँ खड़े मिलेंगे। थैंक यू। सारे उससे का हाथ में दे दो मीडिया वाले भाई आप थोड़े पीछे हो एक बार। ये भाई इन नजकती बाढ़ कर ली। ये बंदूक से उसने दे दो हाथ में ले लिया लोग आए हैं, इस तरह तुम्हारी ये बाढ़ बेटी आई है, मैं नमन करूँ प्रणाम करूँ। ठीक है, माँ बाप ने जिसने मतलब ये रोहतक में उसका 2 लाख बाढ़ पढ़ते हो, 2 लाख बाढ़ 20 बाढ़ लड़न आए हैं, मैं क्या माँ बाप ने प्रणाम करा। बड़े बुजुर्गों, एक तो मेरे शाह में जो बलात्कार जो जाति देखा होना मतलब यकीन नहीं था इस टाइम करते चले हुए उड़े 2 साल भी पाऊंगे 5 साल भी पाऊंगे, इतना बड़ा तो काम हुआ है। इसके बाद जो लड़न वाली धरती का वहाँ पर यहाँ धरती है, अगर इस पर युवा हाल है तो इस देश का क्या होगा, ये सोच के भी डर लगता है। सबसे बड़े दोषी सरकार, सरकार से बड़े दोषी आपा। यू काम सुनिए होना क्या जी, मेरे पड़ोस का तो बाढ़ गल चलने लग गया, मैंने कहना छोड़ दिया। मैंने पड़ोसी का बाढ़ का अपना बाढ़ कोई मान्य और पड़ोसी का बाढ़ गलत गलत हो है तो मैंने कहना छोड़ दिया, तो यू काम आलू है। अगर पहला जो पुराना टाइम में बूढ़े होया करते, अगर मामले को कोर्ट कर दिया, सर में जूत मारा करते, जूत उठाया करते, अच्छा करते किसका बाढ़ है, कोर्ट में कोई कहा उसका सिर में जूत मारा करते। आज से पड़ोसी का बाढ़ से गलत भी है तो क्या को नहीं, तो कड़े कड़े गलती मारे पे भी हुई है। और सरकार तो चावे नहीं थी, सरकार तो चावे नहीं थी भाई ये काम हुआ है। सरकार तो कर क्या काम, सरकार तो कहे काम की काम में तो ब्याह कर लो, हमने कोई मतलब नहीं, सुरक्षा देवेंगे, गोद की गोद में ब्याह कर लो, सुरक्षा देवेंगे, तो युवा तो काम कराना था। 18 साल की 60 साल का अगले ब्याह कर दो, कोई फर्क नहीं। सरकार तो ब्याह कराओगी तो लायक है, सरकार तो चावे है। सरकार तो 100 साल होगी इस काम में, सरकार ने तो व्यवस्था तोड़ दी थी कामा की, यूं बिना ऊपर उठे। 18 साल के बाद तक लाइसेंस दे दिया, सरेआम ये पेशेवरती कर खोल दिया, सरकार लाइसेंस देकर खोल दिए। सरकार तो चावे व्यवस्था भी गड़ाया। जब गांव में तो बाढ़ गाँव गए तुम दिन रात को देवेंगे, जुए तो 2 वर्ष तक के बाद देंगे, जो सरकार को पैसा देगी, जुए तो संस्कृति टूटेगी, बिना ऊपर टूटेगा। 100 साल लाके तो इस काम में लेते उन्हें एक भी पार्टी में नहीं दंदी। मैं कहना हम सत्ता में आवांगे तो काम की काम में से ब्याह बोलती बहुत पता ब्याह 18 साल की गला कर कोई गलत पटा ब्याह करा गए, इस तरह के सोनिए दुकान खोल के लिए बंद करांगे। तो भाई इतना बड़ा तो दुष्कर्म होया है। और आज का टाइम में जिसमें सोशल मीडिया भी जागृत है, सारा बात भी जाओ, फिर भी मान लिया हमें किसी तक बात पहुंचा रही। आज के टाइम में इस मुद्दा में मतलब 14 साल का बाढ़ कर इतना बड़ा काम हो गया है, समाज सोया पड़ा है, तो मरण में तो कसर कोई नहीं। लेकिन फिर भी हमें लोग कहा जितने साथ जुड़ा आए हैं अपनी जिम्मेवारी सोच के, अगर इस व्यक्ति न्याय ना मिला तो शायद अपना घर आजादा खोले। आप जो घर हम आकर क्या कह रहे हैं वहाँ थोड़ा तक जाओ, हाँ तो घर आजा के बाद पूछा भी गई, हम तो बताया कि मैं यूट्यूब में थी भाई हमें तो घर ऊपर जाओगे, तो बेसंग आदमी देख कर निर्णय ना लियो। 10 भाई जो भी साथी रह रहे हैं, कोई मजबूत फैसला ले, क्योंकि विषय एक बालक का नहीं है, विषय आने वाली नस्ल बचाने का है। अगर उम्र तो कोई साथी कसूरवार साथी बच गया तो इस समाज नहीं बचाएगा और इन बाढ़ बेटियाँ गाना मुश्किल हो जाएगा। जो भी फैसला ले ठोक कर लियो, चाहे 2 साल लगेगा आपको गलत, कोई गलत बात करके तो आदमी। सभी बुजुर्गों साथियों, बहन बेटियों, नौजवान दोस्तों, बड़ा मार्मिक सा इशू है और सुन करके भी रोटे खड़े हो जाए। आज कैसा जमाना है, हमारी छोटी छोटी बच्चे सुरक्षित करनी, इसके लिए जो ये पंचायत फैसला ले सोच समझ के निर्णय दो, क्योंकि ये कोई छोटी घटना नहीं है। अगर ये घटना भी दबगी तो फिर इसका खामियाजा अगली पीढ़ी को भी भुगतना पड़ेगा। हमारी बेटियों ने जिन्होंने गोल्ड मेडल लिए, भारत का नाम रोशन किया, उनको भी न्याय पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा FIR दर्ज कराने के लिए।
और वो कई महीनों तक क्वालिटी में बैठी, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। जैसा मुझसे पूरे भाई ने बताया था कि उसका सार्वजनिक कर दिया गया नाम, तो उन्होंने उसको तोड़ दिया, दबाव से तोड़ा, पैसे दे के तोड़ा, वो फर्क बैठा। लेकिन इस किस्म के कार्य जो हो रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। ऐसे ही एक महिला कोच को इस प्रदेश के खेल मंत्री ने उसके साथ छेड़खानी की, उसके कपड़े भी फाड़ दिए और उसने न्याय पाने के लिए कहाँ कहाँ प्रयास नहीं किए, लेकिन उसको न्याय देने की बजाय उसको सस्पेंड कर दिया गया। अभी 3 दिन पहले अखबार में आई, 2 दिन पहले उसको सस्पेंड कर दिया। तो फिर ये बहन बेटियाँ, ये समाज, ये कहाँ जाए? न्याय तो सरकारी देश के सरकार के पास ही न्याय देने की जरूरत था। दोस्तों बुजुर्गों, एक छोटी सी घटना बताता हूँ। आज से लगभग 10 साल पहले गुड़गांव में एक न्यूज चैनल ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, विधायक हो तो ऐसा, और उसमें सभी पार्टियों के एमएलए, एक्स एमएलए बुलाए गए थे। सभी पार्टियों ने भेजे थे प्रतिनिधि भेजे। मैं अपनी पार्टी से था और आखिर में केवल एक क्वेश्चन का जवाब जो मैंने दिया, उस क्वेश्चन के जवाब की बदौलत से वो ज्यूरी थी 3 लोगों, जिसमें एक रिटायर्ड जज भी शामिल था, एक सुप्रीम कोर्ट का वकील भी था। उसने मेरे जवाब को सुन करके उस एक ही जवाब के ऊपर मेरे को बेस्ट विधायक को बेस्ट अवार्ड मेरे को दिया। वो क्यों दिया गया? उन्होंने पूछा कि भाई, वो साउथ का था जो रिटायर्ड जज था, उन्होंने पूछा कि आपके हरियाणा में तो आपे जो है वो अपना हुक्म चलाती है, जबकि बात तो कोर्ट की मानी जानी चाहिए, कोर्ट में फैसले होने चाहिए। हरियाणा में तो खाप अपने हिसाब से फैसले कराती है, शादियों को तोड़वा देती है। इस किस्म की बात उसने मेरे से पूछी, पर इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने कहा कि जज साहब, जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं था, जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों का राज भी नहीं था, अंग्रेजों ने कानून लागू करे, उस टाइम पर भी हमारे हरियाणा की खाप पंचायतें फैसला करती थी, न्याय करती थी। आज कोर्टों में न्याय नहीं होते हैं, न्याय नहीं होते। इसलिए आप पंचायतों को आप टोका टिप्पणी ना करो। आप सुनी सुनाई बात कह रहे हो, हम हरियाणा के हैं, हमें पता है कि जो खाप पंचायतें हैं वो न्याय करती हैं, कोर्ट फैसला करता है। फैसले में न्याय में दिन रात का अंतर है। अगर कोई गवाह टूट गया, गवाह के सामने मर्डर हो गया और वो उस टाइम पर तो गवाह बढ़ गया, कहा मेरे सामने मारा, और फिर लालच में टूट गया, दबाव में टूट गया, और उसने जाकर के अदालत में कह दिया कि नहीं मैंने नहीं किया, तो फिर जज फैसला करेगा, क्योंकि गवाह नहीं है, गवाह टूट गया है, तो गवाहों के अभाव से वो मुलजिम बरी हो जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि भयंकर अपराध है ये, जो भाई धर्मेंद्र हुड्डा ने बताया। हमने पार्टीबाजी से ऊपर उठ करके, जात बिरादरी से ऊपर उठ करके, मैं बहुत एक ऐसी बात कह रहा हूँ जो शायद किसी को अच्छी ना लगे। इस मामले में भी कुछ लोग जो छोटी छोटी बातों पर एजिटेशन करते हैं, वो इस जाति की बात को लेकर के पीछे उनको नहीं करा भाई धर्मेंद्र बता देगा मैं। तो हमें सबको मिल करके, सर्व समाज को मिल करके इस लड़ाई को लड़ना चाहिए और आखिरी मुकाम तक पहुँचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जो भी पंचायत फैसला लेगी, मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ, नब्बे से से 2 बार एमएलए भी रहा, 2 बार चेयरमैन भी रहा। हमारे यहाँ बेटी किलर कांड हो गई थी, शायद कुछ लोगों को पता होगा इस बात का। जब जो बंसीलाल की सरकार थी, बदलाल 95 में शुरू हुई, और 11 लड़कियाँ मारी गई, छोटी छोटी, जिनकी उम्र 14 साल से 13 साल से नीचे नीचे। हमने बहुत एजुकेशन किए थे, कांग्रेस की सरकार होती थी, और मैं उस टाइम पे भी लोकदल का एमएलए, बहुत एजुकेशन हमने किए थे। 1995 में शुरू हुआ, 95 में शुरू हुआ था, 98 तक चला था।
लगभग 4 साल चला था, जिसमें 1 दर्जन के करीब लड़कियां मारी गई। तो उस टाइम पे हमने बहुत एजिटेशन किए, बहुत प्रदर्शन किए, हमारे लोगों पर पुलिस ने गोली चलाई, 2 लोग मारे गए और मारे गए, हमारे खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हुए। साथियों, पुलिस ने पकड़ करके निर्दोष को बंद कर दिया ताकि लोगों का गुस्सा शांत हो जाए, और निर्दोष को बंद कर दिया। उसको जेल में कैदियों ने मार दिया। बेबी किलर कांड फिर भी उठते रहे, हजारों नहीं, मेरे ख्याल में 50-60 हजार छोटी छोटी बच्चियों को, पूरे हरियाणा की बच्चियों को लेकर के चौटाला साहब ने प्रदर्शन किया था दिल्ली में, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, रामलीला मैदान। तो कुल मिलाकर के ये है कि भाई अगर ये उठाओ हो ना मुद्दा, तो ये मुद्दा जोर शोर से उठाओ, और हमारा सबका धर्म है, फर्ज है कि भाई हम इसको इस मामले में साथ दे, पीड़ित परिवार का साथ दे। सब बातों से ऊपर उठ करके हमें ये काम करना है। मैं तो आपसे ये निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई मेरे को चौधरी अभय सिंह जी ने स्पेशल तौर पर इस बात के लिए भेजा है कि पार्टी की तरफ से, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से जो पंचायत का हुक्म होगा, हम उस हुक्म को मानेंगे और इसमें आपका सहयोग करेंगे। हमारे को आप जो भी फैसला दो हमें मानिए। आपने मेरी बात सुनी, आपका जो है कारण है कि हमारे माँ बाप, हमारे चाचे ताऊ बड़े दुखी मनते नु कि हमारे घर में बेटी पैदा ना हुए, क्योंकि आज बेटियां घर में भी सेफ नहीं है, बाहर तो सेफ कहाँ होगी। इतने बड़े बड़े नारे दिए, लेकिन बेटिया की सेफ्टी खातिर इस सरकार ने ना तो कोई ऐसा कानून बनाया कि बेटिया के साथ ऐसा दुष्कर्म हो तो ऐसे दरिंदों को सरेआम चौराहे पर फांसी तोड़ देना चाहिए। और यहाँ तो गिरफ्तारी भी नहीं होती, फांसी तो तोड़ना दूर की बात, गिरफ्तारी भी नहीं होती। तमाम जितने भी मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, समाज के हमारे बड़े, हमारे मैं कहूँगी कि आदरणीय लोग यहाँ बैठे हैं, जैसा भी ये लोग फैसला लेंगे, बहुत सारी हमारी बहनें आई है कॉलेज से, ये केवल एक इस बेटी की लड़ाई नहीं है, एक इस हमारी 14 साल की बहन की लड़ाई नहीं है, क्योंकि बहुत सारी हमारी बहनें आई है। इनको भी यूँ लगा कि ये आगामी और लड़कियां की भी यह लड़ाई है, क्योंकि भविष्य में किसी बेटी के ऐसा ना हो। इस हमारे यो समाज इकट्ठा हो रहा, उसके साथ तो जो होया सो होया, और उनको भी सजा नहीं मिल रही है, लेकिन अगर भविष्य में भी किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो, इस हमारे समाज ने एक लड़ाई जरूर लड़नी चाहिए। जो लोग ये न्यू सोचा है, भाई विकास ने भी बताया कि जो लोग न्यू कहे कि वो अपनी मर्जी से गई, मेरे भी भीतर में बड़ा दर्द हुआ, क्योंकि नाबालिग के किसी बच्चा का माइंड इस उम्र में डाइवर्ट कर दिया जाओ, उस बच्चे का बस की बात नहीं रहती। किसी ने बहला फुसला कर न कहीं ले जाया जाओ, और फिर इतने दरिंदे मिलकर उसके साथ ऐसा दुष्कर्म करा। सरकार और प्रशासन को सीधी चेतावनी भी है ये, यदि ऐसे ही दुष्कर्म हर रोज होते रहे तो एक दिन ऐसा काम होगा इस देश के अंदर, मैं कहूँगी कि बेटियां पैदा होनी बंद हो जाएंगी, यदि यही हालात हुए। और तमाम जितनी भी लड़कियां बैठी हैं अपने कॉलेजों में भी, अपनी यूनिवर्सिटियों में भी, आप और भी जितनी हमारी छोटी बहनें हैं उनको भी आप जागरूक करो, उनको बोलो कि इस तरह का काम हो कि हमारी सारी लड़कियां इकट्ठी होकर हम आगे आएंगे तो हमारी आवाज उठेगी। जब तक हम यार रोडों पे इस गवर्नमेंट को नहीं दिखेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। और हमारे समाज के बड़े आदरणीय लोग हमारे साथ हैं, जैसा भी ये फैसला लेंगे हमारी इज्जत के हित में, वैसा हम इनके साथ चलेंगे, इनके मार्गदर्शन में चलेंगे। बड़ा धन्यवाद जी। और बड़ा मेरा मन दुखी है एक लड़की होने के नाते कि ऐसे मामले बेटिया के साथ क्योंकि यह सरकार नकमी हो रही है, ना तो इनका औलाद और ना इनका पत्नी, इनके बराबर की लड़ी माता शक्ति का पति भी करी है। ये मुँह चले गया तो हमारी बेटी हम पढ़ रहे जाएंगे, हम घर में कैसे रखेंगे ये बताओ। घर में बैठा जा ये सरकार जो खट्टर सरकार है, यह भी जो चाह है अनपढ़ रहा है, इनके बाल इनके बच्चे अनपढ़ रहा है। और जो मोदी सरकार है वह भी जो सोच रही है अनपढ़ रहा है, गवार रहा है, ये आगे नहीं लेकर जाए। आज इस सरकार ने हम ये चेतावनी देना चाह रहे हैं, अरे घर में तो हाँ तो गुरु हाँ, और जितना बाहर निकल जाएगा लक्ष्मी बनकर निकलेंगे और वापस नहीं मुड़ेंगे जब तक हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा। यही कोर्ट के दरवाजे खटखटाने हो, चाहे पुलिस के गले आमना सामना करना हो, डीएसपी भाई को मैं ये चेतावनी देना चाह रही हूँ, न बताओ कितना मोटा माल मिला तुमने। गाड़ी में आप बैठे थे, गाड़ी में हमारी बेटी बैठी थी तो तेरी मैं सारी सलाहकार मैं थी, न बता दो कोर्ट लाने भाई ने
होटल वाला भाई ना और सब हमारे घर में एक कुत्ता घुसा है, उसकी भी एंट्री बाद में देंगे, पहले नहीं देखेंगे ये बोला है सियाना है, बाकी भाई घर का बाहर का है। जब 10-10 दरंदे लेके बड़े हमारी बेटी ने और उनका नू नहीं पेद करा, और भाई उनकी कोई भी जांच पड़ताल, कोई भी उनकी आइडेंटिटी कोई भी नहीं मांगी गई। अरे सरकार है न्यू तक है, जो पहचान पत्र दे दो, या आधार कार्ड दे दो, जो भाई आईडी दे दो। अरे पुलिस प्रशासन वाले भाई मारे ऐसा तो मैं, पर इतना बेशरम काम मत करो जो मुंह में करे आना। बुलडोजर चलाए किल भाई ने कही बात सही है, उस होटल पर बुलडोजर चलवा दो, जब हमारी आत्मा ने शांति मिलेगी। उस डेढ़ में जो यो होटल वाला मालिक से उसने सलाखों के पीछे डालो, जो दरंदे भाज रहे हैं दोषी को तो उसमें डालो, निर्दोष को बाहर डालो। हम निर्दोष को किसी में रखवाना नहीं चाहते, और हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम चुप बैठना है। ये मत सोचियो 1 आ रही है, 2 आ रही है, 4 आ रही है, जब हम आदेश मिलेगा कुछ रोकों का, बड़े हमारी खापों का तकों का, ये देख लेना सरकार जो करतली में छुपा दिए थे ना, न्यायालय को माना जाए। कल हमारी बेटी 60 साल किया गया होगा ये काम, हमारी छोटी छोटी लड़कियां के साथ हो रहा है, बिल्कुल चुप नहीं बैठने वाले यहाँ। और भाई एक बोलो, मैं तो लिखूँ मेरी माता शक्ति हो, मेरी छोटी छोटी गुड़ियां बेटियों सभी अपनी माता और बहनों को आगे लेकर आओ। जितने ये दिन धरेंगे उतने आगे बढ़ाएंगे, हम प्रण के लिए तैयार हैं, तो हमारे पीछे। हम बिल्कुल न्याय चाहते हैं गुड़िया के साथ, क्योंकि मैं अपने निजी विचार बताती हूँ। इतने होटल खुले हुए, इतने कैफे खुले हुए हैं, पुलिस वाले का नाम नहीं लूँगी, उस पुलिस वाले को मैं बाय फेस मिली थी और मैंने उसको एक कैफे की डिटेल बताई थी कि इस कैफे में ये काम हो रहा है। बोला बहन जी आप मेरे को फ़ोन करना अगली बार हो तो। मैंने अगली बार हुआ था उस पुलिस वाले को, शायद यहाँ आसपास सुनता हो दुकान खोल लेना। फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन करने के बाद उसने फ़ोन सुन के काट दिया। क्यों? क्योंकि उससे पहले बार जब आया था तो कैफे मालिक से मिल के गया था, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि वहाँ से वो मंथली उठा के लेके गया था। और ऐसे ही होटलों के साथ हो रहा है, सभी मंथली रहते हैं। डीएसपी साहब को बोलना चाहती हूँ कि अगर इतना दबाव दे रहे हो, आपकी बहन बेटी के साथ ऐसा हो जाना, जब ऐसा दबाव बना के दिखाना। और आईओ बहन को कहती हूँ अगर आपके बस की बात नहीं है ना तो छोड़ दो इस केस को, दूसरी बहन को दे देंगे जो निष्पक्ष खोलेगी और जो ठोस कदम रखेगी, ठोस विचार करेगी, उसको सौंप देंगे। आपके बस की बात नहीं है तो एक साइड कर दो इस पर्चे को, और आज ठोस फैसला लेके उठना। जैसा भी आप आदेश करोगे उस पर फूल चढ़ाने का काम करेंगे। जब एक माँ अपने कफन सिराने रख के बच्चे पैदा करने की ताकत रखती है तो अपनी बेटी के न्याय के लिए भी कफन क्या चांद गर्दन घुटाने को भी तैयार है। तो आज ठोस कदम या ठोस फैसला लेके उठना, इससे पहले उठना नहीं तो रोज रोज की बेइज्जती सही नहीं जाती, रोज रोज अपनी बेटियों की इज्जत लुटाई नहीं जाती। ये बहन बेटियां बैठी है, उस बेटी की इज्जत का सवाल नहीं है, सारे समाज की बेटियों की इज्जत का सवाल है कि कल को दूसरी बेटी के साथ ऐसा होगा। तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ठोस फैसला लेके यहाँ से जाना। इसी साथ बात के साथ अपनी आज इवेंट के लिए देखो बातें तो तकरीबन हो ही ली है कि भाई के कुछ होना चाहिए और के कुछ करेंगे, बाकी फैसला आप लोग लोगे। मैं आप सब पे सिर्फ मेरे 2 सुझाव हैं कि जब भी फैसले जो फैसला लोगे इस फैसले में एक तो जो हमारी बाढ़ आ रही हैं इनके भीतर 2 बात है। एक तो इनके भीतर है डर, अब भाई कल न के हमारी के लकी इसके लकी हो जाए, और दूसरा है इनके अंदर इनके भीतर में आग कि जो उस बाढ़ के होया है उसके खिलाफ में लड़ना जो प्रशासन है, भाई प्रशासन तो लड़ना जो न्याय नहीं दे रहा है। दूसरी बात जो पुलिस प्रशासन वाले भाईयाड़ा सुन रहे हैं, भाई इस पर कोई भी कार्रवाई करो, कार्रवाई कर दिया है बढ़िया। ये बात विचार करियो, आपके घर में भी बालक हैं, आपके घर में बाढ़, आपके घर में बेटी हैं, कल उनकी गला होगा तो जब क्या होगा, जब लड़ा जाओगे। और दूसरा मेरा एक निवेदन है मेरे मीडिया वाले भाई आता है, भाई इस बात ना कोई राजनीतिक रंग भी देगा, इस बात ना कोई जात पात का भी रंग देगा। अपने व्यूज के चक्कर में इस मामले में कंट्रोवर्सी बनाने का काम ना करियो। भाई बाण बेटी आपके घर में भी है, जुड़ से न्यूज चैनल वाले की आवाज जाएगी। सब ने इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हम किसान आंदोलन में भी यो रंग देने का प्रयास किया गया। समाज में जितने मुद्दे हुए हैं, यो मुद्दा एक बेटी का है और बेटी सबके घर में है। न्याय उस बेटी ने मिलेगा तो न्याय सब ने मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जो यह हमारी पंचायत के जो अध्यक्ष महोदय हैं,
जो फैसला लेवेंगे उस फैसले में जो भी आप निर्णय लोगे उस निर्णय में हम अपनी नाट तक कटवाने तैयार हैं। आप आगे हमारे आदेश करिए, आगे हम लड़ेंगे, आपकी लड़ाई का फैसला आप करोगे। जो मेरे को गलत शब्द निकले भाई और मेरी बहनें सभी को राम राम। मैं ये कहना चाहूंगी सिर्फ हमारी ये एक बेटी की बात नहीं है, पूरे भारत में लगभग 2021 में 31,767 लड़कियों के रेप हुए हैं और हर पूरे भारत में हर घंटे कम से कम 86 लड़कियों के रेप केस दर्ज होते हैं। यहाँ पे हम एक बेटी के लिए नहीं लड़ेंगे, हम अपने देश की हर बेटी के लिए लड़ रहे हैं। और रही बात आज हमारी जो ये बहन है, अगर कल को कोई और दूसरी बहन आ रही है तो हम हर किसी के लिए लड़ रहे हैं। और रही बात हम यहाँ पे अगर उठेंगे तो हम इंसाफ की ही उम्मीद लेके उठते हैं। यहाँ पे हम जितनी भी लड़कियां आए हम सिर्फ यही उम्मीद के लिए आए कि आज हमारी इस बहन को इंसाफ मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम सभी को इंसाफ मिलेगा। हम ये चाहते हैं कि बस हम सभी को इंसाफ मिले। कल को हमारे मन में भी एक होगा, हम भी आते हैं घर से निकलते हैं, हमारे घर वालों को भी एक होगा कि हमारी बेटी जा रही है, कल को रास्ते में कोई कुछ कह ना दे या कल को उसके साथ कुछ हरकत ना हो जाए। सभी के मन में, हमारे माँ बाप के मन में भी यही डर रहता है। बस यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे बुजुर्ग आए हैं वो इतना अच्छा फैसला लेकर उठे कि हमें इंसाफ मिले और हम बेखौफ हो के अपने घर से बाहर निकल सके। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही कहना चाहूँगी। संगठन के आदमी हैं, किसान यूनियन के हैं, बाप पंचायत के हैं, भाई हमारी बेटी है, हमारी माता शक्ति है और भाई हमारे युवा प्रोटेक्शन। और भाई बेटियों के बात उठाने के लिए बहुत रेबर को सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं राजपाल तलकम प्रधान तलकम था। भाइयों मुक्ता ने बड़ी अच्छी बात बताई है और ये लाग रहे हैं उन्नत। इसमें एक बात लगी अभी हरियाणा सरकार का जमाना डाल लिया। इसमें कमाई के लिए दो चीज आखिरी तो हमारा समाज का खत्म करना था, नशा और नशा। काम ठेके करती है और मन्नता तड़के मेरा बिटिया में खेत में तो घूमकाट लाग रहा था। 5-7 वाला के बैठ के खाने में आए थे मिला तो 10-15 6 मकान मिला क्या कि मकान को सलाह में होया भाई यूँ मिले एक होटल को जाए 6,000 होटल हरों तक में जिसमें एक काम हुआ मुझे इस बात का मेरा बिटिया है और मिला किस जगह लाइसेंस नहीं, किस जगह कुछ नहीं। ये सारे के सारे मंथलियाँ बता रहे हैं। तो मैं सरकार ने चेताऊ हूँ, देखो प्रशासन में सरकार की साथ चल रहा है। कोई एक आधा अफसर ऐसा होगा जो जमीर जिसका चिंता होगा और जो कहेगा मैं गलत काम नहीं करता हूँ, नहीं तो भाई तकरीबन जो है 90% अपनी चीज की प्रमोशन का उसमें कुछ भी करते हैं। हमारे लोगों का जमीर खत्म हो लिया है। और मैं यह बताऊँ भाई अब चारों तरफ हवस के तलाश बैठे हैं और बचा कर रखो अपनी बेटियों को, क्योंकि प्रदेश के और देश के मुखिया बेऔलाद बैठे अपना अपनी खुद बचानी पड़ेगी। न पेरा को नहीं बेटी का क्या वो है। अरे क्यों हमारा रोज तक का भाई मैं तो इन टोन कहूँगा ही भाई तो ये तरह की बदली करवाओ, इनकी सेटिंग करे है कि मंथली बंद है। मैं टोन में नहीं बताऊँ रो तक नहीं तरह मरे ना मानिए यो रो तक उन रहा चौधरी रो अपना भाई ये अर्या मुखर आया करते कटवाड़ी वाले चौधरी छोटराम आया करता, चौधरी सुखराम कल आया करते, जिनने बेटी के लिए कला नोड़ का कोड़ा तोड़ दिया था उन्हें साथ दे दी थी। यह आवाज ऐसी उठेगी अभी इस टोन का पता नहीं चल लगा कि जगह इन्हें समझ जाना चाहिए। तो ये होटल सारे के सारे बंद कर देने चाहिए जो 20 किस्म के हैं। ये हम अपनी बेटियां में न्यू नहीं पसंद है अगर भाई ना पटन खंडावा और फिर इनकी साथ ये गलत वो जो है ना उनमें कम उम्र हुआ है, कम दिमाग हुआ है, वो बेटी बैठ गया है। ये तो घर 14 साल की थी, इसका तो कहना है कि ये तो जुल्म तक भी आगे बात हुई है तो ये इसके समझे बंद होने चाहिए। अरे ये जिस होटल में ये कांड होया है एक ये पहले 10 दिन पहले इसमें होया था नू में एक होटल की छत पर तो डले मारे बताओ है वो जिधर जाए थे वो फूल ले भाई वो तो उड़ा जिधर का फूल मारे थे। वो तीसरे दिन होटल का बुलडोजर चला दिया। इसकी आज तक दोनों गिरफ्तारी नहीं होती है। ये हरियाणा में कानून भी दो मिल के, एक इनका जो सरकार का फायदे का है और एक जो सरकार का दूसरे वर्ग का है। ये विधान भी न दो मिल के बना दिए। तो भाई मैं सरकार में ये चेताना चाहूँ खट्टर साहब आप रोहतक से ये बात के बहु इसका थोड़ा रोहतक ने संभाल दो। और ये गुंडा राज हो रहा है, रोजाना कत्ल होने लग रहे हैं, डकैती होने लग रही हैं और यहाँ पे ये जो इसके किसी की पसंद के अफसर भेजो हो वो मंथलीदा हैं वो उसका हिसाब से काम करने लग रहे हैं। ये वो रोहतक नहीं है, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी हुआ करती और रोहतक वाले खड़े हो जाएंगे। आज तय मीटिंग है कहते जुमाने को थोड़े आदमी हैं
ये हमने मीटिंग बुलाई थी ना, तो कुछ चिट्ठी पढ़ रखी खापा ने ना और कुछ कर रखा। ये लोग सर्व को साथ में के संगठन के मुखिया रहे हैं, और जिस दिन ट्रेन भर कर चलेंगे ना, ट्रेन में पतीले गद्दे आएंगे, उस दिन और तक जाम हो जाएगा। उससे पहले ये और बाकी हम ये सलाह करके बता देंगे और अगला प्रोग्राम हमने क्या करना है। तो उससे पहले तो हमें अपने यो कर देना चाहिए, इस पर बुलडोजर चलाना चाहिए। खाली बीच का मुकदमा करते नहीं, इसको बुलडोजर चलना चाहिए। अगर उन्हें चल है तो जब हम नहीं माना यहाँ पे एक नजर से देखो नहीं था, तो भी 2 नजर वही है। और भाई ये हमारी ये बेटी आ रहे हैं, एक ये इधर से आ रही थी, एक दिन बताओ थी, उसने भी मिला के बताई थी, वो बात बताने की कोई ना। अगर बता दो है ना, पूरे ये काम और लाग रहे हैं, कई बीच में और गाँव बेला पिट गया है। तो मैं शासन से भी नहीं कहूँ हूँ, और बार कुछ अपना जमीन जमींदा रख लो, तुम 20 साल आ डाले हो। और भाई ये CID वाले भाई सुन लो भाई, आज कदे जो मानक वो इनकी नफरी थोड़ी थी, नफरी हमने यहाँ नहीं बुला रखी, आज तो सिर्फ हमने मेन आदमी बुला रखे हैं अपने। और जिस दिन हमारे यहाँ चल लगा उस दिन और हाल हो जाएगा। और भाई ये ज़्यादा तो मैं ये बताऊँ भाई, ये ज़्यादा वक्त था, ये ज़्यादा टाइम ना ले, 2 मिनट में बात रखा अपनी, क्योंकि गर्मी का टाइम है और सारे भाइयों ने मौका मिल जाएगा। और भाई चीज़ तो है ना आमंत्रित करूँगा अपने अटकामा प्रधान तकबीर पहलवान को। परिचय दे दो जी आप अपना। एक बार उठा पूर्व प्रधान उठा खाप, परिचय दो दोबारा। धर्मपाल उठा जी, मैं आपकी चुप हो जाऊँ जी, क्या फैसला लिया? 27 तारीख को नांदल भवन के अंदर सभी खापोंगी, सभी तपोंगी, आम जो भी आदमी सामाजिक है हर आदमी को इन्वाइट किया जाएगा। मीटिंग बुलाएंगे, उससे पहले हमारा 11 आदमियों का डेलीगेशन SP साहब से DC साहब से मिलेगा। अब तक जो भाई धर्मेंद्र ने उनसे मिलकर जो बातचीत करी वो रिजल्ट पर नहीं पहुँच सके। हम 11 आदमी, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन ये ना कहे कि भाई हमारे से कोई मिलने आया था, हम 11 आदमी अपना डेलीगेशन उनके पास जाएंगे, या तो हमारी बातें मान लेंगे। मैं 27 तारीख को हम आर और पार की जो है ना सरकार के साथ में लड़ाई लड़ेंगे। आपकी क्या क्या मांगे रहे हैं बाबू? मांग ये बच्चों को जब तक जिन अफसरों ने केस को गुमराह करने की कोशिश की है और ऑर्डर मालिक को गिरफ्तार न करना, गाड़ी बदलना, DSP का ये कहना कि भाई अपनी सहमति से वो बना, नाबालिग कह रहा है कि आप सरकार खुद मानती है, जुड़ी से मानती है कि भाई नाबालिग का कोई ऐसा नहीं था। जब तुम खुद नाबालिग को मानते हो, 14 साल की है, तो उसके बारे में तुम क्या कैसे कहते हो सहमति? तो ये सभी बातें हम एडमिनिस्ट्रेशन से करेंगे। उससे पहले 27 से पहले 11 आदमी इसी कमेटी में से जहाँ तो आता है। कौन कौन सी कमेटी है बाबू जी? जहाँ जो कमेटी रात में आए हैं उनमें 11 आदमी सेट करेंगे। कौन कौन सी कमेटी है? जिसमें आपकी अध्यक्षता है समाज की मीटिंग, समाज को खाप की दिशा बदलने की कोशिश ना के, समाज में सब आते हैं। समाज की जो 11 बुद्धिजीवी जो आज यहाँ है सर्वजातीय है, वो मिलेंगे। और सरकार हमारी बात से सहमत होती है, जो हमने 11 आदमी जाकर करेंगे उनको मान लेती है, तो 27 की मीटिंग को पोस्टपोन कर देंगे। तो प्रशासन की कार्रवाई से अभी तक संतुष्ट हैं जी आप? नहीं। क्या आप संतुष्ट हैं? मैं जानना चाहूँगा क्या आप संतुष्ट नहीं हैं? जी, आपके परिवार संतुष्ट नहीं है तो हम भी संतुष्ट नहीं इस है। होटल को नो के अंदर हमारा तो फर्ज है ना संतुष्ट। इस हिंदुस्तान में आज़ादी देश के लिए सभी नागरिकों की समानता के लिए हो गया। जिस होटल ने आइडेंटिटी कार्ड नहीं देखा, जिस होटल ने उस लड़की को 2 चप्पड़ मारे मेरा नाम मत लेना, हम कहते हैं उस होटल के ऊपर क्या कार्रवाई की सरकार ने। आईओ पर जिसने भी इस केस में अपनी सेल्फ इंटरेस्ट लेकर वो काम किया है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठीक है। मेन बात यह है भाई, जजमेंट ऑफ सीट ऑफ विक्रमादित्य है ना, उसको जजमेंट लेने का हक हो, पुलिस को जज न बनाया जाए। पुलिस जज बन के और मॉन्स्टर का रूप धारण करके नीचे करोगे, प्रशासन अपना प्रशासन चलाओ। दोबारा से एक बार मैं बताना चाहता हूँ, 27/8/2023 नांदल भवन रोहतक, समय 10 बजे, वहाँ पर समस्त समाज सर्वजातीय का पंचायतें आएंगी और उसके बारे में अगला निर्णय लिया जाएगा। उससे पहले जिस प्रकार से हुड्डा साहब ने बताया, 11 आदमियों की कमेटी
प्रशासन से बड़े अधिकारियों से मिलेंगे। अगर उसमें 27 से पहले कार्रवाई हो जाती है तो उसके बाद इस मीटिंग को हम कैंसिल करेंगे। भाई विकास आज की जो पंचायत का आयोजन किया गया था वो इसलिए किया गया था कि प्रशासन हमारे साथ न्याय नहीं करे। सरकार के ऊपर भी कोई न कोई दबाव या सरकार में शामिल कोई न कोई नेता इसका लिए मदद करे। और 27 तारीख की हमने नांदड़ भवन के अंदर पंचायत रखी है जिसमें सभी किसान संगठन शामिल है, सारी खापे पंचायतें शामिल है, सभी सर्वजातीय पंचायत है, इसमें किसी एक धर्म या जाति की कोई बात नहीं। 27 तारीख तक का समय है प्रशासन के पास में। प्रशासन से हमारी जो मांगे हैं वो मैं स्पष्ट करना चाहूँ। एक तो ये जो मुकदमा है ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए। दूसरा एक SIT गठित होनी चाहिए जो तुरंत प्रभाव से जितने भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार करे। गाड़ी का ड्राइवर, होटल चलाने वाला मालिक, अगर होटल की जांच हो पूरी तरीके से, अगर उसकी प्रॉपर्टी अवैध है तो जिस प्रकार से मेवात के अंदर बुलडोजर चला था उसी प्रकार से रोहतक के अंदर भी बुलडोजर चलना चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर के जितने दोषी हैं उनकी तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी करके, और जो DSP जैसे जो जिम्मेदार पदों के ऊपर बैठे हैं, जो अपने प्रेस के माध्यम से भी ये कह रहे हैं कि कोई गैंग रेप नहीं हुआ, इस प्रकार के अधिकारियों को बदलिया जावे। जो आयुष जो जिसने लड़की के ऊपर मारपीट भी करी, उसके ऊपर दबाव बनाया, तो उसको भी बदल के न दूसरे अधिकारियों को वहाँ लगाया जावे। इसी मांग के लिए हम 27 तारीख को इकट्ठा होंगे। उससे पहले हम जो है यहाँ के प्रशासन से 11 सदस्यीय टीम यहाँ के प्रशासन से मिलेंगे। SIT में कमेटी को आदमी की बताई जा, डिटेल बताई जा, ऐसा ना हो ऐसे ही आदमी फिर SIT में बैठा दिए।